नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे कि आज आपको पता है द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। सबसे पहले आप लोग को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, आपको गणपति बाप्पा का आशीर्वाद मिले। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ता है। द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान के व्रत और पूजन से सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। साथ ही इस दिन पूजा के समय कथा पढ़ने या सुनने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहती है। तो चलिए हम कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक युवानाथ नाम के राजा थे। राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। सभी धन धान्य से समृद्ध थे। परिवार में कलह के चलते सब अलग अलग हो चुके थे। ब्राह्मण हर पुत्र के घर में क्रमश एक एक दिन भोजन करता था। समय बीतने के साथ वो बूढ़ा और कमजोर हो गया। बुढ़ापे की वजह से उसकी सभी बहुएं उसका अनादर करने लगी। एक समय की बात है, ब्राह्मण द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू के घर गया। ब्राह्मण ने कहा, आज द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तुम पूजा की सामग्री एकत्र कर दो। भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें खूब धन देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर बहू कठोर स्वर में बोली, ससुर जी, मुझे घर के कामों में फुर्सत नहीं मिलता और मैं इस झमेले में भी नहीं पड़ना चाहती। तो पूजा की सामग्री एकत्र करने में कितना समय जाएगा? तो उसने साफ मना कर दिया कि पूजा की सामग्री की वो इकट्ठा नहीं करेगी। इसके बाद ब्राह्मण दूसरी बहू के पास गया, तो दूसरी बहू ने भी पूजा की सामान इकट्ठा करने को मना कर दिया। तो बारी बारी से 6 बहुओं के पास गया, उन सभी में से सब ने मना कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण अपनी सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। ब्राह्मण ने इस व्रत की महिमा के बारे में छोटी बहू को बताया। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी बहू ने उसे पूजा की सामग्री इकट्ठा करके नहीं दी। इस पर ब्राह्मण की छोटी बहू ने उससे कहा कि आप व्रत कीजिए, मैं भी इस व्रत को करूँगी। इतना कहकर ब्राह्मण की छोटी बहू भिक्षा मांगने चली गई। वो भिक्षा मांगकर अनेक सामान ले आई। अलग अलग लड्डू बनाए, चंदन, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य रखकर विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा की और व्रत किया। इससे भगवान गणेश उससे प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की छोटी बहू की दरिद्रता और निर्धनता को दूर हो गई। तो इसी तरह भगवान गणपति बाप्पा जो भी आपका व्रत रखे और जो आपकी कथा पढ़े, उसकी समस्त समस्याओं को दूर करे और उनका अपना आशीर्वाद दे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया।